आपके ऑनलाइन फूड ऑर्डर्स, ओला उबर का किराया और ई कॉमर्स शॉपिंग अब देश में महंगाई कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। दरअसल जनवरी 2026 से सरकार ने सीपीआई यानी महंगाई मापने वाले मीटर को पूरी तरीके से बदलने का फैसला लिया है। अब तक हम 2012 के पुराने बेस ईयर और पुराने मैट्रिक्स पर महंगाई को कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन सोचिए 2012 में जब हमारे पास कितने ऐप थे, हम कितना ऑनलाइन ऑर्डर करते थे, ये बहुत कुछ अब बदल चुका है। इसलिए यहाँ बेस ईयर को भी 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है। सीपीआई में आइटम्स की लिस्ट भी 299 से बढ़ाकर 358 की जाएगी। अब इसमें नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, ऑनलाइन राइडिंग एप्स और ऑनलाइन शॉपिंग को भी शामिल किया गया है। यानी कि अब डेटा आपके मॉडर्न लाइफस्टाइल का असली आईना होगा और इसमें आपके ये खर्च भी कैलकुलेट किए जाएंगे। इन बड़े बदलाव का असर आम आदमी पर सीधे तौर पर होगा। सबसे पहले तो लोन को देख लेते हैं। लोन की कीमतें यानी इंटरेस्ट रेट इसी के हिसाब से तय होंगे। इससे पहले अगर प्याज और टमाटर के दाम बढ़ जाया करते थे तो सीपीआई में उछाल आता था और आरबीआई इसके नतीजे में इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता था। लेकिन अब सरकार ने खाने पीने की चीज़ें यानी फूड आइटम्स का हिस्सा यानी इनका वेटेज 46% से घटाकर 40% के आसपास कर दिया है। इसका मतलब है कि अब सिर्फ सब्जियों के दाम बढ़ने से आपकी होम लोन की ईएमआई पर खतरा नहीं मंडराएगा। इसका सीधा रिएक्शन इस पर नहीं होगा। यह आम आदमी की जेब पर एक बड़ी राहत होगी। इसके साथ ही सरकारी और निजी कंपनियों में काम करने वाले एम्प्लॉइज की डियरनेस अलाउंस यानी डीए भी मिलता है। पुराने इंडेक्स उन खर्चों को नहीं गिनता है जो असल में बढ़ रहे हैं, जैसे कि आपके बच्चे की स्कूल फीस या फिर डॉक्टर का खर्च। नया इंडेक्स इन खर्चों को भी गहराई से मापेगा, जिससे आपको मिलने वाला अलाउंस यानी आपका डीए इसी महंगाई के हिसाब से कैलकुलेट होगा और इसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। इसके साथ ही नए इंडेक्स में फूड के वेटेज को कम कर हाउसिंग और सर्विसेज का वेटेज को बढ़ाया गया है। इसका मतलब है कि सरकार ने ये मान लिया है कि शहरों में रहना महंगा हो चुका है। इससे शहरी विकास की नीतियों में सीधे तौर पर सुधार आएगा। हालांकि इससे आने वाले महीनों में हेडलाइन महंगाई यानी सीपीआई की इन्फ्लेशन रेट 4 के बजाय 5% के आसपास दिखाई देंगे। लेकिन मुख्यतः घबराना नहीं होगा, क्योंकि ये बढ़ी हुई महंगाई नहीं है बल्कि एक छिपी हुई इन्फ्लेशन था जिसे अब पुराना सिस्टम कैलकुलेट नहीं कर रहा था। लेकिन नए सिस्टम में नए पैरामीटर के साथ इसे कैलकुलेट किया जाएगा, जिससे एक व्यापक नतीजा निकलेगा। सीधे तौर पर महंगाई कैलकुलेट होगी और सरकार के पास भी सीधे स्टैटिस्टिक्स होंगे, जिससे देश के विकास में नया आयाम आ सकेगा। तो सरकार के सीपीआई के इस नए फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।